यस, कम इन। साहब, कुणाल खरबंदा साहब आए थे। वो आपके लिए मिठाई का बॉक्स दे गए। ऋषभ लांबा, मेरी बहन को तुमने जो सौगात दी उसके बदले में ये तस्वीर मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर ऋषभ लांबा, आप बहुत जल्द बाप बनने वाले हैं। क्या हुआ? पिया, इन दिनों तुम्हारी सहन शक्ति देखी, तुम्हारा बर्दाश्त, तुम्हारा धैर्य देखा, और फिर अपने माथे की लकीरों को देखा और फक्र किया कि तुम मेरी बीवी हो पिया। वो पिया जो अपने गहरे जख्मों को नजरअंदाज कर जाती है सामने वाले का एक छोटा सा खरोश देखकर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू पिया, सो प्राउड ऑफ यू। अब देखो ना, इन हालात में संभालना हमें तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम हम सबको संभाल रही हो। सुनो, जिन सबको मैं संभाल रही थी उसी में पिया भी तो शामिल है। पिया का अकेले कोई वजूद कहाँ रहा अब राहुल? पिया तो उन सब में घुल गई है। तुम्हारे दर्द में मेरा दर्द भी है, डैड के दुख में मेरा भी दुख है। अम्मा की आंखों से जो आंसू बहे हैं उसमें मेरे भी तो आंसू हैं। जब हम साथ रहते हैं ना राहुल, तो हमें जिंदगी एक दूसरे में घोल देनी चाहिए। फर्क ही ना रहे कि तुम्हारा क्या है और मेरा क्या है। समझे? समझ गए पिया। कभी कभी तुम इतनी अच्छी लगती हो कि लगता है कि तुम हो ही नहीं। तुम तो वो हकीकत हो जिसे देख के ख्वाब भी शर्मा जाए। देखा, घंटी बज गई। यानी हम जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। ऊपर वाला भी हमसे सहमत है। हाँ माँ, बोलो। हेलो राहुल, डिस्चार्ज हो गई प्रियंका? हाँ, बस रास्ते में ही है, घर पहुंचने ही वाले। लो, अपनी बहू से बात करो। अम्मा, इस पगले को क्या मालूम कि ये जो मेरी बहू है ना, पिछले जन्म में मेरी सगी लाडली बेटी थी। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में मेरे बेटे हो या ना हो, मुझे बेटी यही चाहिए। ऊपर वाले तक ये एप्लीकेशन पहुंच चुकी है अम्मा। ये प्रार्थना तो कब से हो रही है। आप बताइए, कैसी हैं आप? पिछले हादसे में अगर तुम्हारी अम्मा अकेली होती
तो वो मर ही जाती। जितना बिगड़ सकता था उससे बहुत कम बिगड़ा है, सिर्फ तुम्हारी बदौलत। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम घर से कितनी दूर हो? घर से हम जितना भी दूर हो अम्मा, पर रहते तो हम करीब ही है ना। I'm just 5 minutes away. बस अभी पहुंच रहे हैं हम लोग। जल्दी से पहुंचो। न निगलने का दिल करता है न उगलने का दिल करता है। हकीकत तो यह है कि गले में कुछ अटका रहे अब अच्छा लगता है, मजा आ रहा है। मेरा बहादुर बच्चा। सारा घर अपनी बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये बात तो पक्की है कि दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैं नहीं उठाने वाली। I'm sorry. नहीं, जानती हूँ बड़ी बहू का ये हक होता है कि अगर छोटी बहू कोई भूल चलूल बात करे ना तो वो उसे चपत भी लगा सकती है। ठीक है, तो फिर सॉरी के लिए सॉरी। आओ बेटी, आओ अंदर चले आओ। घर बाद में, पहले बहू मेरे साथ मंदिर जाएगी। जी अम्मा। हाँ, इंतजार तो प्रियंका का वहां भी हो रहा होगा। आओ। चलिए। पुलिस न हो
तो चोर को चोरी करने का मजा कैसे आएगा? वेलकम बैक प्रियंका खरबंदा। क्या है ये अम्मा? अपने घर को बेटा, तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम्हारी सारी बलाएं चाहे मुझे लग जाएं, पर मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे। सारी बलाएं तो टल गई हैं अम्मा, अब सब ठीक हो जाएगा। आने वाला कल पिछले दर्द ने जो दिया, उसकी नमी तुम्हारे आंखों में सूखी भी नहीं है, और अपनी नम आंखों से तुम्हें आने वाला कल उज्जवल नजर आ रहा है। वाह मेरे बच्चे, जीने का अंदाज कोई तुमसे सीखे। हेलो, कोई अच्छी मिठाई की दुकान सजेस्ट कीजिए खरबंदा साहब। हाँ, आपके घर में तो मातम चल रहा है ना, तो मिठाई खाने का बड़ा दिल कर रहा होगा आपका। उस दिन वो मिठाई हमने खाई भी खूब और बांटी भी खूब। और अगर कैलाश अंकल को होश आ गया हो तो उनसे पूछेगा। मुंह तो हमने उनका भी मीठा करके ही भेजा था। पहले आप दुश्मनों को मात देकर मिठाइयां बांटते थे, अब खुद के घर पर कहर ढाकर लोगों में मिठाइयां बांटते फिरते हैं। कहर तो आपकी बहन पर बरस रहा है। वो हमारे घर का हिस्सा न कभी थी न होगी। आप अपनों को ही अपना ले तो गनीमत है, भरोसा नहीं है आपका। एक रोज भरी सभा में आप ये भी कह देंगे कि रमन लामा मेरा बाप नहीं है। हाँ, क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। वो क्या है कि मेरा दिल ही कुछ ऐसा है, कोई गारंटी नहीं। अब देखिए ना, कम बखत किसके बारे में फिक्र कर रहा है। याद है कुछ दिन पहले आपने मिठाई का एक डिब्बा भेजा था। वो मिठाई बहुत अच्छी थी। इसलिए अगर पता बता देते उस मिठाई की दुकान का तो। जब आप बाप बनने के लायक हो जाएंगे तब आपको मैं तानिया का पता बता दूंगा। गोद में इतना खिलाया है कुणाल खरबंदा को, फिर भी हमें बाप बनने के लायक नहीं समझता। चलिए खुद ही पता करने निकलेंगे उन्हें जो लापता हो गए। राहुल, राहुल, इस कमरे में जो सारी पोस्टर्स और खिलौने हमने सजाए थे वो तुमने हटा दी, और वो किताबें भी जो तुम लेकर आए थे। हटाई नहीं है भैया, हटाई नहीं है, संभाल के रख दी। जब बाहर का मौसम फिर इस घर में आएगा ना, तो वो सारी चीजें, वो खिलौने, वो किताबें, वो पोस्टर्स तुम्हें इसी कमरे में नजर आएंगे भैया। राहुल, क्यों बहाने बना रहे हो तुम?
ये सब तुमने इसलिए किया है ना, ताकि पिछला दर्द याद ना आए। एक बात बताओ, दर्द को जब छुपाया जाता है ना, वो और भी हरा हो जाता है, और उसे अगर अपनी आंखों के सामने रखो ना, तो वो जल्दी सूख जाता है। इसलिए राहुल, दर्द से भागना नहीं चाहिए, उसे तो हाथ मिलाना चाहिए। मेरी सलाह मानो, वो पोस्टर्स, वो खिलौने फिर से इस कमरे में सजा दो, और वो किताबें नहीं होगा मुझसे। ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। वो तमाम चीजें इस कमरे में नजर नहीं आएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम्हें दर्द को आंखों के सामने रखना आता है, दर्द के साथ हाथ मिलाना आता है, लेकिन तुम्हारे इस पति को नहीं। I'm sorry, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। और भैया, जिस पिछले दर्द की तुम बात कर रही हो, उसके आंसू मैं तो बहा चुका, लेकिन तुम्हारे आंसू कहां खो गए भैया? देखो, तुम्हें अपने आंसुओं पे काबू रखना आता है, लेकिन मुझे नहीं। इसलिए प्लीज प्लीज भैया, मेरी खातिर चलो अच्छा है, हम दोनों में से कोई तो है जो दर्द में आंसू बहाता है, वरना दर्द भी कहेगा कि देखो कैसे लोग हैं, मुझे बेइज्जत कर दिया, आंसू भी नहीं बहाते। भैया, इतना बड़ा पहाड़ टूटा है हम पर, और तुम अब भी मुस्कुरा रही हो। इस जिंदगी में ये जरूर सीखना है तुमसे। देखो, मैं नहीं कहती कि ये मुश्किल है, आसान भी नहीं है राहुल। कितना मुश्किल है और कितना आसान, ये तो नहीं जानता, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू भैया, हैट्स ऑफ टू यू। अब मैं भी जाके चेंज कर लूं? जाओ। कब यार? पिया, 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 क्या हुआ बाबा? हैप्पी बर्थडे। मैं तुम्हारे लिए तो बड़े ही बेशकीमती हीरे ला, खोल के देखो। अच्छा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इतने कीमती हीरे दुनिया में हो ही नहीं सकते। अच्छा। Oh my God! है ना बेशकीमती जुड़वा हीरे, बंटी और बबली। They are so cute, राहुल।
पर तुम्हें पापा बनने की बहुत जल्दी है। अरे नहीं पिया, मैं इन दोनों को इसलिए लेके आया हूँ ताकि अपने हमटी डमटी को बीच में चलाकर हम लोग आदत तो डाल लें। अरे वो एडजस्ट करना पड़ता है ना सब। एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करो। जाओ पहले चेंज करो। एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा।